जय हिंद। स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 यानी तीसरा, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लिखा गया है ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। क्या लिखा गया है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है उमा दीक्षित, उमा शंकर दीक्षित, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, और डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो किसको कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ मुंबई कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा गया, उसने कहा था अभी ना जाने किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील इस देश को जनता को जाना है। ठीक है ना, किसने कहा था इस अभी तक ना जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे बस उस बात को। अगला प्रश्न लिखा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, और डी जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न लिखा गया है संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है। ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति, बी भगत सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में जो है जिस समय भाषण दिए थे उस समय बिहार का जो है मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कृष्ण बल्लभ सहद, और बी लिखा है अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण, और डी महामाया प्रसाद। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अब्दुल गफूर था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का। अगला प्रश्न लिखा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए लीलावती, बी अमरावती, सी प्रभावती देवी, और डी प्रभा सिंह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस का मालिक कौन थे। ऑप्शन ए आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सी सदानंद जी, और डी शारदानंद जी गुप्त। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला लिखा गया है जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। यानी जयप्रकाश नारायण का जो डॉक्टर थे उनका क्या नाम था। ए डॉक्टर इरफान, बी डॉक्टर रहमान, सी डॉक्टर मकबूल, और डी डॉक्टर एजाज। तो ऑप्शन सही डॉक्टर रहमान हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न लिखा है उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहनलाल महतो वियोगी, सी सुमित्रानंदन पंत, और डी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन सही ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का रचना है उर्वशी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। आईएएस यानी इंटर की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। ऑप्शन ए पटना कॉलेजिएट यानी पटना कॉलेज, बी लिखा गया है पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय, और डी बिहार विद्यापीठ। तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से। अगला प्रश्न लिखा गया जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1998 ईस्वी में, यानी कि मरने के बाद जो है इनको जयप्रकाश नारायण जी को उपाधि दिया गया था भारत रत्न की। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने थे। ऑप्शन ए 1928, बी 1927, सी 1938, और डी 1924। तो राइट आंसर 1924 डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन दीनदयाल, बी हर्षदयाल, सी राम दयाल, और डी सर्वेश दयाल। ऑप्शन सही हो जाएगा बी हर्षदयाल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा गया किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, बी श्रीराम नर्सिंग होम, और सी लिखा गया है पीएमसीएच पटना, और डी विलिंगटन नर्सिंग होम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विलिंगटन नर्सिंग होम में। अगला प्रश्न लिखा गया है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जायसी को, और डी बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है ना। ऑप्शन ए रूस का, ब्रिटेन का, सी है जापान का, और डी अमेरिका का। तो राइट आंसर डी अमेरिका का दलाल कहा गया। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति
वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कब दिए थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद में और कहाँ दिए थे, है ना? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977, बी रांची में 5 जून 1975 और सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 और डी पटना में 5 जून 1974। राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लिख रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 1925, 1932 और 1938 और 1924। तो राइट आंसर 1924 में हुआ था और इसी समय से जो है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन गया, क्योंकि लेनिन एक मार्क्सवादी था। ठीक है, अगला प्रश्न फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है, इनमें से कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु का है? ऑप्शन सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद कवि हूँ और डी मैला आंचल। तो राइट आंसर डी मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1949 में, बी 1947 में, सी 1962 में और डी 1952 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न लिखा गया है माटी की मूर्ति किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी आरसी प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन सही हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिट्टू, बी मोनू, सी किट्टू और डी बाउल। तो आंसर डी सही हो जाएगा, बाउल नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902, बी 8 अक्टूबर 1904, सी 8 अक्टूबर 1903 और डी 18 अक्टूबर 1902। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? है ना? ऑप्शन ए 1973, बी 1976, सी 1974 और डी 1977। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1974 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? है ना? ऑप्शन ए स्वामी राम तीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी सहजानंद। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर इन्होंने क्या सुने थे? उन्होंने कहा था कि अमेरिका में लड़के जो है अपना कमा करके जो है पढ़ाई कर लेते हैं। इन्हीं के भाषण सुनकर उन्होंने अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न नहीं है, इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद।